बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नकाश हुसैन एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल M&N लॉ एसोसिएट। आज हम डिस्कस करेंगे कि चेक जब लेते हैं हमको क्या एहतियात करनी चाहिए। जैसे हम चेक लेना चाह रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन है हमारी, हमने एक चेक लिया बंदे से और हम चेक लेकर खुश हो गए हैं कि अगर ये हमको पैसे नहीं देगा तो हम इस पर FIR करवा देंगे। कोई लेन देन है, कोई बिजनेस है हमारा, या हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, उसको हमने 40 लाख रुपए दिए और उसके लिए हमको कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए हमने एक चेक ले लिया उससे, ताकि कहीं कोई ब्लेंडर करेगा तो हम इसके ऊपर FIR करवा देंगे। और हम चेक लेके ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये कुछ भी करेगा, हम इसको FIR करवा के जेल में बंद करवा के इससे पैसे जो हैं वो रिकवर कर लेंगे। जब आपका साथ ब्लेंडर हो जाता है, वो आपके साथ फ्रॉड कर लेता है, तो आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ जाके एप्लीकेशन मूव करते हैं और उसके बंदे के ऊपर आप FIR करवा देते हैं। जब उसके ऊपर FIR हो जाती है तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के जेल में उसको डाल देते हैं। अब वो जाकर वकील करता है, जाके बेल फाइल करेगा, उसकी बेल हो जाएगी। जब उसकी बेल हो जाती है तो आप मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो बाहर आ गया, मेरे पैसे कैसे रिकवर होंगे, और जज साहब ने बेल कैसे दे दी है, वकील साहब दूसरे वकील से मिल चुके हैं, जज साहब को उसने अप्रोच कर लिया है, जज साहब को उसने पैसे दे दिए हैं, इसलिए उसकी बेल जो है वो हो गई है। ऐसी बात नहीं होती। जज साहब के माइंड में होता है कि जो चेक डिसऑनर की FIR होती है, इसकी सज़ा होती है 3 साल, 4 साल, 2 साल, 3-4 साल सज़ा है। और अगर मैं इसको बेल नहीं दूंगा और इसका ट्रायल चलेगा और 2 साल के बाद ये अगर बेगुनाह बरी हो जाता है, इसको सज़ा नहीं मिलती या ये बिना बेगुनाह होता है, तो 2 साल की सज़ा का हिसाब कौन देगा? तो ये 2 साल जेल में काट के आया। इसलिए जज साहब जो है उसकी बेल कर देते हैं। बेल करने के बाद फिर वो ट्रायल चलता है, एविडेंस चलती है, सबूत वगैरह पेश करते हैं, उसमें भी जो भी एंड में फैसला होता है, उसके बाद वो अगर हाई कोर्ट में अपील कर देगा, उसकी वो अपील होगी, फिर वहाँ से अगर वो हार जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देगा। तो आप भी फीसद दे दे कि पागल हो जाएंगे, आपकी आधी उम्र इसके अंदर ही ख़त्म हो जाएगी कि मैं अपने पैसे कैसे रिकवर करूँ। वो पैसा जो है डे बाय डे डी वैल्यू होता जा रहा है, वो पैसे आपको मिल सकते नहीं है। जब भी आप चेक लें, या तो कोई रीज़नेबल बंदा हो, ट्रस्टेबल बंदा हो, मालेबल बंदा हो, इज़्ज़तदार अगर बंदा होगा तो वो आपको जो चेक देगा वो आपका चेक कैश हो जाएगा, वो पैसे दे देगा। या कोई मालदार बंदा होगा, ठीक है, वो चेक दे रहा है, आपको पता है इसके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए, ये चेक कैश हो जाएगा, तो उसके साथ लेन देन कर लें। उसके साथ करते हैं जिसका पता है आपको कि इसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं हैं और ये मालदार भी नहीं है, ये कोई नौसरबाज आदमी है, ट्रस्टेबल बंदा नहीं है, तो आपने उससे चेक ले लिया है, तो वो चेक तो ले लिया आपने, FIR हो जाएगी, वो बेल करवा लेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप चेक लेते हैं कोई रीज़नेबल बंदा हो, रीज़नेबल बंदे से चेक लें आप। और चेक लेने के लिए आप एक एग्रीमेंट के ऊपर वो लिखें कि किस बिना पे मैंने चेक लिया है, ये इन्होंने पैसे देने मेरे, कौन से पैसे देने, कौन सी आपकी आपस में ट्रांजैक्शन हुई है, कौन सी ऐसी लेन देन हुई है। क्योंकि जब आप FIR करवाते हैं उसके ऊपर भी लिखते हैं ना, उसके भी ऊपर होते हैं इंग्रेडिएंट कि चेक किस बिना पे दी है, कोई लोन दिया था आपने, कोई लोन लेना, कुछ जगह परचेज की है, कोई चीज़ को सेल की है, ये उसके ऊपर लिख लें, ताकि कि कल को आप FIR करवाएं उसके ऊपर वो ये ना कहे कि मेरा ये चेक जो है वो चोरी हो गया था। जब आप एग्रीमेंट पे वो तहरीर लिखेंगे छोटी सी, उसके ऊपर लिखेंगे चेक एंसो कि ये नंबर है इसका, इस बिना पे मैंने चेक इनसे लिया है, ताकि कल को कुछ मुकरेगा, वो चोरी का कहेगा, तो आप वो एग्रीमेंट जो है वो दिखा सकते हैं पुलिस स्टेशन पे, वो एग्रीमेंट आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि इन्होंने मुझे इस बना पर चेक दिया था, वो चेक डिसऑनर हुआ है। तो जब भी मेरे भाई आप चेक लेते हैं तो रीज़नेबल बंदे से लें, इज़्ज़तदार वाले बंदे से लें, ऐसे किसी चेक ना लें। और जब भी लें तो उसकी तहरीर एक लाजमी और ज़रूर लिख लें।
शुक्रिया।